नमस्ते बच्चों। आज हम लोग शिक्षण के क्रम में 9वीं कक्षा का व्याकरणिक अंश अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार, अर्थात अलंकृत करने वाला। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए आभूषण का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अतः अलंकार को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि अलंकार काव्य की शोभा है, जो कविता में सौंदर्य एवं चमत्कार उत्पन्न करता है तथा कविता को प्रभावशाली बनाता है। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, इसमें शब्द के माध्यम से कविता को प्रभावशाली एवं सुंदर बनाया जाता है। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष एवं वक्रोक्ति अलंकार आता है। अर्थालंकार, जब शब्दों के अर्थ के माध्यम से कविता को प्रभावशाली बनाया जाता है तो वहां अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण एवं अतिशयोक्ति अलंकार आदि आता है। अब हम लोग बारी बारी से अलंकार का अध्ययन करेंगे। पहला है अनुप्रास। जब दो या दो से अधिक शब्दों में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभथल में। दूसरा है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द कविता में बार बार आए और हर बार उसका अर्थ बदल जाए तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। इसमें एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। तीसरा अलंकार है श्लेष। जब कविता में एक शब्द एक बार आए और उसके अलग अलग अर्थ स्पष्ट हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में एक से ज्यादा अर्थ छिपा होता है। जैसे लूट लिया माली ने उपवन। इसमें माली शब्द का दो अर्थ है, एक बगीचे का माली और दूसरा ईश्वर। उसी तरह उपवन का भी दो अर्थ है, एक बगीचा और दूसरा संसार। अगला अलंकार रूपक। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें उपमेय और उपमान की तुलना होती है, लेकिन इसमें तुलनात्मक पद नहीं होता है। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई। अगला अलंकार है उपमा, जहां उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। इसमें एक वस्तु के गुण, स्वभाव आदि की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। इसकी पहचान के लिए कुछ तुलनात्मक पद भी होते हैं, जैसे सा, से, सी, सम, सदृश, सरिश, सरीखा, सरीखी आदि। उदाहरण स्वरूप पीपर पात सरिसमन डोला। अगला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए भी कुछ सूचक शब्द हैं, जैसे ज्यों, जनु, मनु, जनहि, मनहि, जानो, मानो आदि। उदाहरण स्वरूप हो अकाल का ज्यों अवतार। इसके बाद मानवीकरण। जहां जड़ एवं अचेतन पदार्थों में मानवीय भाव एवं क्रियाकलाप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें अचेतन एवं जड़ पदार्थों में मानवीय रूप स्थापित कर उसे जागृत किया जाता है तथा मानवीय क्रियाकलाप की तरह दिखाया जाता है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे पत्थर पी रहा चुपचाप पानी। इसमें पत्थर को पानी पीते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। सबसे अंतिम अतिशयोक्ति।
जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जाए और उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर कही जाए कि वहां से सच्चाई लुप्त हो जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें लोक मर्यादा और सच्चाई का पालन नहीं किया जाता। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और लंका सारी जल गई, तो इसमें सच्चाई नहीं स्पष्ट होती है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। जब सुदामा कृष्ण का मिलन होता है और कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए आतुर होकर जाते हैं, तो वहां का प्रसंग भी इससे संबंधित है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इसमें अनुप्रास अलंकार है। लेकिन इसकी जो अगली पंक्ति है, हाथ परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के पद प्रक्षालन के लिए उन्हें परात में लिए गए पानी की जरूरत नहीं पड़ी और आंखों के जल से ही उनका पैर धुल गया। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चे, हम लोग इसका अध्ययन अलग अलग तरीके से, अलग अलग उदाहरण के माध्यम से करेंगे और उसकी पहचान करेंगे, उसकी परिभाषा और उदाहरण को अच्छी तरह से समझकर तब हम उसका उदाहरण भी देंगे और उदाहरण के आधार पर हम लोग अलंकार की पहचान भी करेंगे। धन्यवाद।